बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है जी हमारे पास मेथड बाय एस एम यूसुफ है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 10.10 क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसको सोल्व करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन जी हमारे पास है वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0 अराउंड एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको जो हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग पावर सीरीज सोल्यूशन मेथड। ठीक है, तो लेट करते हैं कि y विल बी इक्वल टू समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। और इसमें जो ऑर्डिनरी पॉइंट है एक्स नॉट वो हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 1। पुट कर दें जी इसकी जगह पे समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस 1 की पावर n हो गई। अब इसको जो है वो आप डिफ्रेंशिएट करें। फर्स्ट डेरिवेटिव लें y डैश विल बी इक्वल टू समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स नेगेटिव 2 की पावर एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 1, यानी पावर नीचे उतारी और पावर में एक कम कर दिया। अब आप इसको n 1 टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसी तरह हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। तो सेकंड डेरिवेटिव ये होगा कि समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 2। पीछे जो हम इन चीज़ों पे बहुत सारी बहस कर चुके हैं कि इसको कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं और किस वजह से लिखते हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 उसको देखिए जी, उसमें मैंने इसको डिटेल्ड बताया हुआ है। तो वो उसका जो लिंक भी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उधर से भी इसको वॉच कर सकते हो। अब जब हम बात करेंगे कि इनको पुट करेंगे, तो इसको जब पुट करेंगे जी इस फॉर्म में, ठीक है, ये जो टर्म है इसमें इसको पुट कर देंगे जी। ठीक है जी, ले जी इसको पुट कर दिया। समेशन n टू टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 2 प्लस 1 प्लस x नेगेटिव 1। ठीक है, हमने नेचुरल लॉग ऑफ x को इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x को नहीं, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है जी, x है अब, और जो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट है वो क्या है x नेगेटिव 1। ठीक है, हम जब x को इसके साथ चेंज करेंगे, x को हमने क्या बनाना है, x नेगेटिव 1 बनाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने 1 प्लस एक्स नेगेटिव 1 इस तरह लिख दिया। तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव 1 और प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास रिमेनिंग में x ही बच जाएगा। तो इसको मैंने चेंज किया है जी, बस और कुछ भी नहीं किया है। तो समेशन n इंटू n टू टू इन्फिनिटी n इंटू n नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 2 प्लस ये जो मैंने x की जगह पे चेंजिंग कर दी है, तो प्लस समेशन n 1 टू इन्फिनिटी n इंटू सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x को भी अब मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया 1 प्लस एक्स नेगेटिव 1। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने x को सिर्फ और सिर्फ उसमें चेंजिंग कर किया है कि 1 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। प्लस समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n आ गया। अब जो है वो आप इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। समेशन n टू टू इन्फिनिटी n इंटू एन ये एज इट इज़ आ गया। अब ये जब 1 के साथ ये जो सारी की सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी, समेशन n 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 1। उसके बाद ये जो है वो सारी की सारी टर्म इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, प्लस समेशन n 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n नेगेटिव 1। ठीक है, और ये x नेगेटिव 1 साथ में आ गया। ठीक है जी, उसके बाद जी प्लस आपके पास आ जाएगा समेशन नेचुरल लॉग ऑफ दिस समेशन n जीरो टू इन्फिनिटी ये वाला और सी एन एक्स नेगेटिव 1 की पावर n। इसको आप कहेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर है वो क्या है, 1 है। अब जो है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x की जो है वो सीरीज़ होती है। अगर आपको ये सीरीज़ वगैरह सारा कुछ चाहिए ना, तो आपको जो मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक है उसका पेज नंबर 54 देखिए, उस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सीरीज़ की एक्सपेंशन वगैरह का फार्मूला 6-7 है, वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का जो फार्मूला आता है वो आपके पास होता है एक्स नेगेटिव एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल। यानी इसमें हमारे पास इस तरह होता है कि फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें जो है वो जिस तरह पावर्स आती जाएंगी उसी तरह उनके नीचे उनकी पावर्स आती जाएंगी। तो मैंने क्या किया है, 1 प्लस एक्स को चेंज कर दिया है जी। ठीक है, एक्स जो है वो उसको मैंने एक्स नेगेटिव 1 के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस करवा दिया। यानी 1 जो है वो आपका 1 ही है और एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करवाया, एक्स नेगेटिव 1। तो फिर जो है वो आपकी एक्सपेंशन सीरीज़ क्या बन जाएगी, देखें एक्स की जगह पे अब क्या आ गया, एक्स नेगेटिव 1। ठीक है,
नेगेटिव एक्स की जगह पे एक्स नेगेटिव 1 की पावर 2/2 प्लस एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3/3 नेगेटिव एक्स की पावर एक्स नेगेटिव 1 की पावर 4/4, ठीक है, प्लस अप टू सोन। अब ये जो है वो सारी की सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो पुट करने के बाद ये आपके पास जो आएगा वो ये होगा कि समेशन n इंटू एन नेगेटिव 1 सी एन एक्स नेगेटिव, यानी ये सारा का सारा वही सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स नेगेटिव 1 की जगह पे मैंने वैल्यूज पुट की है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये आपके पास ये आ गया। अब जो है वो हम इसको बारी बारी सबके साथ क्या करेंगे, ओपन भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। तो सबसे पहले जो काम है जी, हम समेशन, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ना ये वाली, इसमें जो n है जी इसको n+2 के साथ रिप्लेस करेंगे, और इसमें जो है जी हम n को n+1 के साथ रिप्लेस करेंगे, और इसमें हमें कोई भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसको जो है हम सिंपली ओपन कर देंगे। तो पहले तो इसको रिप्लेस करेंगे जी n की जगह पे n+2, तो तब जो है वो हमारे पास क्या होता है, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n+1। ये जो है बातें बहुत बता दी गई हैं, तो इसको जो है वो अब आप, चले मैं फिर भी बता देता हूँ, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये जो है वो अब आपके पास आ गया। n की जगह पे जब n+2 रिप्लेस करोगे तो ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो n 0 टू इन्फिनिटी, और n की जगह पे आप n+1 रिप्लेस कर दोगे, और n की जगह पे n+2, यानी इसमें जो है वो n की जगह पे जब n+2 रिप्लेस करोगे ना, तो n+2 - 1, तो ये आपके पास n+1 बच जाएगा, और इसके अलावा ये n+2 होगा, ठीक है जी। उसके बाद जी ये जो है वो आपके पास आ गया, प्लस समेशन n 0 टू इन्फिनिटी, इसमें चेंजिंग की है, तो n की जगह पे n+1 रिप्लेस करेंगे तो ये भी दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, जीरो बना देगा इसको। समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n+1 सी n+1 एक्स नेगेटिव 1 की पावर n बन गई, क्योंकि वो n नेगेटिव 1 था। n नेगेटिव 1 को जब हमने +1 के साथ रिप्लेस किया तो ये हमारे पास कैंसिल होकर n ही बच जाएगा। उसके अलावा जी इसको जो है वो ओपन करें। अब जो है मेन काम शुरू हो रहा है, समेशन n 0 टू इन्फिनिटी n+1, इसको जी अब आप ओपन करें। तीन टर्म तक तो हम जो है वो इसको ओपन करेंगे ना, तो ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास 2c2 आता है, और इस पर जब आप ज़ीरो पुट करोगे तो ना इसका जो नंबर है इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस जब आप 1 पुट करते हो तो 1+1, तो 1+2 6c3 एक्स नेगेटिव 1 बन जाएगा। जब आप 2 पुट कर रहे हो तो आपके पास ये टर्म आ जाती है, 3 पुट करते हो तो ये वाला इतना आ जाता है, ठीक है। ये जो है वो पीछे हम बहुत बार कर चुके हैं। इसी तरह जब हम इसमें पुट करेंगे तो 0 पुट करें, 1 पुट करें, 3 पुट करें, उसके बाद ये इसको अप टू सोन कर दें, तो ये c1+2c2 एक्स नेगेटिव 1 प्लस c3 एक्स नेगेटिव 1 की पावर होल स्क्वायर प्लस 4c4 एक्स नेगेटिव 1 की पावर क्यूब आ गया। उसके बाद जी अब जो है जी हम इसमें चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो ये c1 आ गया एक्स नेगेटिव 1 की, c1 एक्स नेगेटिव 1 आ गया, प्लस 2c2 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 2 आ गया, प्लस 3c3 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3 आ गया। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अब जो है वो इसमें देखें, इसको भी पुट करें वैल्यूज़, ये एज इट इज़ आ गया। इसमें c0 प्लस c1 एक्स नेगेटिव 1 प्लस c2 एक्स नेगेटिव 1 का होल स्क्वायर प्लस c3 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3 प्लस अप टू सोन इक्वल टू 0। अब जो है जी आप इसमें जो है वो देखें मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले c0, यानी ये जो इतनी टर्म है इसको इन सबसे के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। वो मल्टीप्लाई कहाँ तक करवाना है, देखें आपकी जो है ना वो एक्स नेगेटिव 1 की पावर मिनिमम कहाँ तक जा रही है, एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3 तक आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है बस। और इससे ज़्यादा जो है वो जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। तो देखें मैं जो है ना पिछले वाले स्टेप जो है वो सारे के सारे इन पे क्रॉस कर रहा हूँ, और ये जो है मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिख दिया इतना। अब देखें c0 एक्स नेगेटिव 1, उसके बाद प्लस c1 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद जी चले ये ऐसे है कि ये जो है ना सारी की सारी टर्म पहले c0 से मल्टीप्लाई हुई, फिर उसके बाद सारी की सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर ये जो सारी की सारी टर्म है इस नंबर से मल्टीप्लाई होंगी, और ये जो सारी की सारी टर्म है उसके c3 एक्स नेगेटिव 1 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई होंगी। इस तरह वो मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया है। अब जो है वो आप देखें जब ये जो सारी की सारी टर्म इन इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा,
सी नॉट एक्स नेगेटिव वन आ गया, नेगेटिव सी नॉट एक्स नेगेटिव वन की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, सॉरी 2 आ गया। उसके बाद सी नॉट एक्स नेगेटिव वन की पावर 3/3 प्लस अप टू सॉन कर दें। उसके बाद जी यही सारी की सारी टर्म्स आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, प्लस सी वन एक्स नेगेटिव वन की पावर 2 आ गया, प्लस सी वन एक्स नेगेटिव 2 की पावर क्यूब हो गई ओवर 2 आ गया, प्लस अप टू सॉन कर दे, क्योंकि हमने सिर्फ वो कंपेयरिंग करनी है 3 तक ही करनी है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद जी अब ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सी टू एक्स नेगेटिव वन की पावर 3, और ये जो है वो आपके पास प्लस अप टू सोन कर दें, क्योंकि अब जो है वो आगे जितनी मर्जी टर्म्स आएंगी वो जब आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से ज़्यादा ही होगी। फॉर एग्जांपल आप ये जो है वो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स नेगेटिव वन की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसके साथ करवाएंगे तो 5 हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया। अब जो है वो आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, एक तो ये है जी कांस्टेंट करेंगे तो 2c2 होगा, और जो आपके पास c1 होगा, और जी आपके पास जो होगा वो आई थिंक और कोई नहीं है। तो इसको जी अब आप देखें, ये जो है जी अब आपके पास कांस्टेंट 2c2 प्लस c1 विल बी इक्वल टू 0, तो इसमें से c2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 1/2 c1 आ गया, नेगेटिव 1/2 c1 आ गया, ठीक है। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव 1 का कंपेयर कर लें, तो ये 6c3, ये जब हम पीछे सारी की सारी बहस कर चुके हैं। मेन जो मसला होता है वो आपको जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट का मसला होता है कि इसको कैसे स्टार्ट करें, और फिर एंडिंग तो आप खुद ही कर सकते हो। तो 6c3 इक्वल टू नेगेटिव सी नॉट, और c3 की वैल्यू इस तरह आ गई। उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स नेगेटिव 1 के होल स्क्वायर की कर लेंगे तो आपके पास जो है जाएगी 12c4। ये जो है वो इस तरह आप इसको जो है वो ओपन कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लिया और कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे कि 12c4 प्लस 3c3 की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद प्लस 2c2 की वैल्यू पुट कर दी, और नेगेटिव c0/2, और ये प्लस c1, ठीक है। ये रह गया तो उसको दोबारा लिख दिया। तो 12c4 नेगेटिव 1/2 c0, इसको जब वो ओपन किया है बस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 1/2 c0, और ये प्लस यानी ये वाली और ये वाली दूसरी तरफ जाकर क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो ये एक जैसी थी, 2 मरतबा हो गई 2c0/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास c0 बच जाएगा, ठीक है। और 12c4 विल बी इक्वल टू 1/12c0 बच गया। उसके बाद इसको एक्स नेगेटिव 1 का होल क्यूब का जो है वो आप कंपेयर करेंगे, तो 20c5 प्लस 4c4 प्लस 3c3 प्लस c0/3 नेगेटिव c1/2 प्लस c2 आ गया। अब जो है वो इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दें, c4 की पुट कर दें, c3 की पुट कर दें, और c2 की पुट कर दें, और इसको आप जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास जो आ जाएगा वो इसका जो है वो c5 आ जाएगा। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं आपके पास क्या है जी, c5 जो है वो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 20c5, इसका एलसीएम लेंगे 6 के साथ, तो ये कुछ ना कुछ कैंसिल होगा। फॉर एग्जांपल 6c1 है और कुछ भी नहीं है c0, और ये c0 यानी नेगेटिव 4c0 प्लस 3c0, तो नेगेटिव c0 बच गया, ठीक है। 6c0 नेगेटिव c0, अब इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, 6 से 6 कैंसिल, c1 बच गया, नेगेटिव 1/6 c0। अब जो है वो 20 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/20 c1 हो गया, ठीक है, यानी डिवाइड होगा, तो नेगेटिव 1/6 इंटू 20, तो 120 हो जाएगा, और c0 आ जाएगा। ये जो है वो आपके पास अप टू सोन हो जाएगी ये टर्म जो है वो। इसी तरह अब जो है वो आप इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखते हैं, तो वो जो है वो आपके पास समेशन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स नेगेटिव 1 की पावर n है, y इज इक्वल टू c0 प्लस c1 एक्स नेगेटिव 1 प्लस c2 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 2 प्लस c3 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3 आ गया। अब जो है वो इसमें वैल्यूज रिप्लेस करें, ये जो c0 प्लस c1 एज इट इज़ आ गया, c2 की वैल्यू रिप्लेस की ये वाली आ गई, उसके बाद c3 की रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगी, c4 की पुट करते हो तो आपके पास ये इतना नंबर आ जाएगा, c5 की करते हो तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये हमने क्या किया है, इनको सी जो नॉट है उसको अलग कर लिया, एक तो सी नॉट वाली ये टर्म थी, ये कॉमन हुई तो इस तरफ 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद सी नॉट वाली ये नेगेटिव 1/6 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 3 है, प्लस 1/12 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 4 है, और सी नॉट वाली एक ये नेगेटिव 1/20 एक्स नेगेटिव, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव 1/20 एक्स नेगेटिव 1 की पावर 5 बन गया। अब c1 वाले कॉमन ले लें, तो c1 वाले जब आप कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आता है,
एक तो ये x नेगेटिव 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद जी C1 ये भी है -1/2 x नेगेटिव 1 की पावर होल 2 बच गई। और जी C1 वाली आपके पास है जी ये वाली 1/20 C1 आ गया, ठीक है। C1 जो है वो कॉमन, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x नेगेटिव 1 की पावर 5 के साथ, तो साथ में क्या आ गया x नेगेटिव 1 की पावर 5 और ये प्लस अप टू सोन कर दिया। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो इतने टफ नहीं है, सिर्फ इनके स्टार्टिंग पॉइंट का अगर आपको पता चल जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, और आपको एक्सपेंशन का जो है वो इसकी सीरीज़ का थोड़ा बहुत अगर आइडिया हो जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।